हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का रिवीजन हमारा चल रहा है। तो अभी हम इसमें और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चैप्टर था आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। तो ऑलमोस्ट प्राकृतिक वनस्पतियों को हम लोग देख चुके थे कि कहाँ कहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है, कहाँ पर कटीले वन है, कहाँ पर उष्ण पर्णपाती वन है, कहाँ पर सदाबहार वन है, कहाँ पर पर्वतीय वन है और कहाँ पर आपका मैंग्रोव वन है। इनको देख चुके थे हम। वन्य जीव प्राणी पढ़ना है, लेकिन वन्य जीव प्राणी से पहले मैंने कहा था कि आपको ये भारत का मैप में बनाकर आपको फिल करना है। कितने बच्चों ने ये मैप आपका बनाया है, और नहीं बनाया तो जल्दी जल्दी कोशिश करिए और इसको फिल करने की कोशिश करिए कि सबसे ज्यादा बड़े पार्ट पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के बाद सबसे बड़े जो उसके बाद जो वन है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन के बाद आपके पर्वतीय, और पर्वतीय वन के बाद सदाबहार, और सदाबहार के बाद मैंग्रोव वन की स्थिति हमको देखने के लिए मिलती है। देख लीजिए, देख लिया। चलिए, यहाँ तक आपने देख लिया। किसी को डाउट, कोई क्वेरी मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, हो गया। चलिए, बहुत अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। जो औषधीय पादप हैं इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं सबसे पहले जो हमारे प्राणी हैं, वन्य प्राणी है, अन्य प्राणियों को देखते हैं। वनस्पति की भांति भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। यानी कि हमारे यहाँ पौधों के अलावा नहीं, हमारे यहाँ जीवों की संख्या भी बहुत अधिक है। 90,000 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। देश में 20,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यह मछलियों की 2,546 प्रजातियां हैं, जो लगभग 24% है। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरीय सर्पिकार स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल में उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। कहाँ मिलते हैं? असम हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, उष्ण यानी कि गर्म, और आर्द्र जहां पर ह्यूमिडिटी होती है, उन वनों में ये पाए जाते हैं। तो आप असम की आप कैटेगरी को देखिए। असम में क्या आता है? असम में वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन, केरल में भी यही आते हैं, और आपके कर्नाटक में भी। बहुत बार पशु का रहना वहां की वनस्पति और क्लाइमेटोलॉजी पर भी डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर जो पश्चिमी बंगाल, असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। ठीक, तो एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? असम में। असम के 3 ऐसे नेशनल पार्क हैं। एक है पितवरा और काजीरंगा पापा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। इनमें ये देखने के लिए मिलते हैं। और कच्छ का रण आपको पता है गुजरात में है, और कच्छ के रण तथा थार के मरुस्थल में क्या मिलता है? जंगली गधा मिलता है। देखिए, ये जितने भी वन्य जीव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी ये हैं, ये सब अपने पर्यावरण के साथ सहचरी संबंध में रहते हैं, एक दूसरे साथ कोरिलेट करके रहते हैं। हमको इनको देखना समझना बड़ा महत्वपूर्ण है और ध्यान देना भी चाहिए। ठीक, ऊंट रहते हैं, भारतीय भैंसा, नीली गाय, चोंग, भ्रत, छोटा जाल, हिरण वाले कुछ आदि जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। बंदर की भी अनेक प्रजातियां यहाँ हमको देखने के लिए मिलती है। और भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। ठीक, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसमें भी आपका शेड्यूल बनी हुई है, किसको किस शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। तो कितना परसेंट है, कितनी भारतीय प्रजाति मछली की? 2,546। कितना परसेंट है, ये सारा इसमें डिक्टेचर आपको दिया गया। क्रियाकलाप है, क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि किस
यह किस प्रकार के वन हैं। चित्र में आप कितने प्रकार के वृक्षों को पहचान कर सकते हैं। पाई जाने वाली वनस्पति में आप किस प्रकार की क्षमता पाते हैं। ठीक, कैसी वनस्पति है और कैसी चीजें हैं, इनको आप पाते हैं, यह आपको देखने वाली बात है। ठीक, भारत विश्व का अकेला देश है जहां शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, भारत में शेर भी है, भारत में बाघ भी है, और एक अकेला ऐसा देश है जहां दोनों पाए जाते हैं। हमारे यहाँ बाघ भी है, शेर भी था, चीता भी था, स्नो लेपर्ड भी है, हमारे यहाँ जैगुआर भी है, हमारे यहाँ सियार भी है। 5 बाघ की प्रजाति है बिग कैट्स की। ठीक, भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के गिरी के जंगल में है। कहाँ है? गुजरात का जो गिरी का जंगल है उसमें है। बाघ मध्य प्रदेश में और झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में जो आपका सुंदरवन रीजन है और जो आपके हिमालयी क्षेत्र है यहाँ भी पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्य में आपका तेंदुआ भी आता है। ध्यान देखिए, हमारे यहाँ तेंदुआ भी पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे शेर वो चीते कैसे हैं, बिग कैट आपकी जाति के हैं। किसके हैं? बिग कैट। ठीक, यह शिकार जानवरों का मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंडी में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख में आपका बर्फीली ऊंचाइयों के साथ याक पाए जाते हैं। गुच्छेदार सींग वाले बैल जैसा जीवित, ये भारत में एक टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारत में नीलगिरी आपका। ठीक, भेड़, क्यांग और गधे, ये सब इसमें कुछ लाल पांडा भी मिलते हैं। नदियां, झीलें, समुद्री जाल, कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। अब जो हमारी नदियां हैं, झीलें हैं और कुछ समुद्री क्षेत्र हैं, उनमें आपका कछुए, मगरमच्छ और जो घड़ियाल हैं ये पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति में एक ऐसा प्रतिनिधित्व करती है जो विश्व के अकेले भारत में पाई जाती है। कहाँ मिलते हैं? अकेले भारत में ही पाई जाती है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए जो घड़ियाल है वो घड़ियाल केवल देखिए, बेसिकली घड़ियाल और मगरमच्छ में अंतर नहीं है, लेकिन जो उनका मुंह है ना, जो आपकी मुंह की शेप है, उसी शेप के अनुसार हमको घड़ियाल और उसका पता चलता है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो हमने वन्य जीवों की स्थिति को भी पढ़ लिया। चलिए, भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि। कुछ पक्षियां भी हैं जो देश के वन और आर्द्रता में रहते हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविधता पर्यावरण की चुनौती दी है। खाने योग्य पौधों के निश्चित रहने, बहुत औषधीय पादपों का प्रयोग कर रहे हैं, चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु के प्राकृतिक में बहुत सारे जानवर चुने गए हैं। जानवर हम बोझ ढोने वाले किसी कार्य, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इन्हें सांस, मांस, अंडे भी प्राप्त हैं। मछलियों से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े फसल वृक्ष के परागण है, हानिकारक कीड़े और जैव नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादप जीवों के अत्यंत उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन हो गया है। 1300 पादप यानी कि आपका 1300 प्रजातियां संकट में है और 20 प्रजातियां आपका विनष्ट हो चुकी है, यानी कि जिनका अस्तित्व नहीं है, और 1300 प्रजातियां संकट में है। काफी वन्य जीव प्रजातियां संकट में हैं और कुछ आपका क्या है, विनष्ट हो चुकी हैं, यानी कि अब खतरा है उनको या नष्ट हो गई हैं। और 1300 प्रजाति ऐसी हैं जो खतरे की आपके कगार पर आकर खड़ी हैं।
तो कौन कौन से हैं पादप हैं उनमें आपको दिखाया गया है, ठीक, और क्या क्या चीजें हैं सब उनमें देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार संतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अनेक व्यवसाय में अत्यधिक शिकार करना है। कह रहे जो हमारी पारिस्थितिकी बिगड़ी है, इसमें जो अनबैलेंस बना हुआ है, ये मुख्यतः अनबैलेंस है कि जो लालची आपके ट्रेडर हैं उनकी वजह से है, वो अत्यधिक शिकार कर रहे हैं। बहुत सारे केमिकल है, रासायनिक है, औद्योगिक अपशिष्ट हैं, और आपका तेजी जमाव है और प्रवेश है कृषि और विनाश के लिए बना की अधुंध कटाई और पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन का कारण है। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा सरकार ने कई कदम उठाए। देश में 18 जीव मंडल निचले मंडल हैं, यानी कि देश में 18 ऐसे जीव मंडल है जिनको हम आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। इसमें बाहर है सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल उड़ीसा, पंचमढ़ी उड़ीसा, अचनाकमारा अमरकंटक मध्य प्रदेश, अगस्तमलाई केरल, कंचनजंगा आपका सिक्किम, पन्ना की गणना, पन्ना मतलब मध्य प्रदेश में जीव मंडल में आपका निचले जीव मंडल में की गई है। इन क्षेत्र को लिख लीजिए कि हमारे यहाँ 18 निचले जीव मंडल हैं। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यान को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तंत्र के संतुलन में कई परियोजनाएं चलाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य जीव अभ्यारण्य और कई चिड़ियाघरों को राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति के संरक्षण के लिए बनाया गया। इन सभी को अपनी अति जीवितता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व समझाना चाहते हैं, तब ये संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविश्वास समाप्त कर दिया जाए। ठीक इस प्रकार से इनको डिफाइन कर आपका बनाया गया। देख लीजिए। अच्छा, अब हमने कुछ 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की बात की थी, ठीक है, कौन कौन से। सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर इनके राज्यों को मैं कल आपको डिफाइन करके बताऊंगा। सबसे पहले सुंदरबन, मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, डिब्रू, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचनार कमार, अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेषाचल और पन्ना। ये 18 क्या है, बायो, ये जीव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इनको करिए 18 के 18 और इनके राज्य में आपको बताऊं। चलिए लिख लिया आपने, सबका नाम लिख लिया। चलिए आप देखिए बहुत सारी खबर छपती हैं, गवर्नमेंट और सेव टूल ट्रैक्स गिद्धों को संरक्षण दे रही है और टाइगर रिजर्व चला रही है और उसी तरह से हाथी संरक्षण कर रही है, मगरमच्छ को संरक्षित कर रही है, इवन जो हमारी डॉल्फिन पाई जाती है उसको भी संरक्षित कर रहे हैं। अच्छा, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, पादप या जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, हम उन तक को संरक्षण की बात करते हैं। ऐसा क्या कारण है कि हम उनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उनको संरक्षित करने की बात कर रहे हैं? इसके पीछे के रीजंस क्या है? चलिए देख लिया। तो फिलहाल इन सब के बारे में कल आपको राज्य ढूंढने इनकी कोशिश करिए, एक बार घर से पढ़ के आए, बाकी मैं कल आपको बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।